नमस्कार। धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग का आगे का भाग हम पढ़ेंगे। हमारी पद संख्या होगी इसमें 9। प्रभु ही चित्तई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। प्रसंग आएगा। इसमें इस पद में सीता जी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इसकी व्याख्या देखिए। प्रभु ही चित्तई पुनि चितव मही। प्रभु ही, इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी ने पहले प्रभु ही माने रामचंद्र जी की ओर, चित्तई माने देखा, पुनि माने होता है बाद में, पश्चात, बाद में, चितव मही पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के राजत लोचन लोल, लोल माने होता है चंचल, लोचन माने नेत्र और राजत माने सुशोभित हो रहे हैं। सीता जी के नेत्र उसी प्रकार सुशोभित हो रहे हैं जैसे खेलत मनसिज मीन जुग, खेलत माने खेल रहे हैं, मनसिज माने कामदेव की, मीन जुग कामदेव की 2 मछलियाँ, मीन माने मछलियाँ, जुग माने जोड़ा, मछलियों का जोड़ा। जैसे सीता जी के नेत्र उसी प्रकार सुशोभित हो रहे हैं जैसे कामदेव की 2 मछलियाँ खेल रही हैं जन विधु मंडल डोल, चंद्र रूपी मंडल में। फिर से बता देते हैं कि श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर सीता जी फिर पृथ्वी की ओर देखते हुए उनके नेत्र इसी प्रकार सुशोभित हो रहे हैं जैसे कामदेव की दोनों मछलियां चंद्रमंडल में खेल रही हों। गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी उनके मुख रूपी, पंकज माने होता है कमल, रोकी मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। इसका आशय यह है कि उनकी आवाज़ निकल नहीं पा रही थी। प्रगट न लाज निशा अवलोकी, लाज माने लज्जा रूपी, निशा माने रात्रि, अवलोकी माने देखकर, वह प्रकट नहीं हो पा रही है। सीता जी लज्जा रूपी रात्रि को देखकर प्रकट नहीं हो पा रही हैं। लोचन जल रह लोचन कोना, लोचन माने नेत्र, जल माने जल, यानी कि जो आंखों में होता है जल वो आंसू कहलाता है। लोचन जल रहा लोचन कोना, नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही उसी प्रकार रुक गया है। रहा माने क्या होता है? रह गया है, यानी कि रुक गया है। जैसे परम कृपन कर सोना, जैसे अत्यधिक, परम माने अत्यधिक, कृपन माने कंजूस, कंजूस का गड़ा हुआ सोना गड़ा ही रह जाता है, उसी प्रकार सीता जी अपनी असमर्थता को आंसुओं के द्वारा भी प्रकट करने में अक्षम है। संकुची व्याकुलता बढ़ी जानी, अपनी इस बढ़ी हुई व्याकुलता को समझकर सीता जी संकोच करने लगी। धरी धीर जो प्रतीति उर आनी, उन्होंने अपने हृदय में धैर्य धारण करके मन में विश्वास किया। तन मन वचन मोर पनु साचा, यदि तन मन और वचन से मेरा, पनु माने होता है प्रण, साचा माने सच्चा है, यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है, रघुपति पद सरोज चितुराचा, श्री रामचंद्र जी के चरण रूपी कमलों में, कमल रूपी चरणों में मेरा हृदय वास्तव में अनुरक्त है। तो भगवान सकल उर्वासी, तो सभी के हृदय में निवास करने वाले ईश्वर, करे ही मोही रघुबर के दासी, मुझे उन रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जे ही पर सत्य स्नेहु, जे ही यानी कि जिस किसी पर भी किसी का, परम माने अत्यधिक, सत्य, स्नेहु माने स्नेह होता है, प्रेम होता है, जिस किसी पर भी किसी का सच्चा प्रेम होता है, सो तही मिले हैं न कछहु संदेहु, वह उसे अवश्य ही मिलता है, ना कछु संदेहु, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चित ही प्रेम तन ठाना, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा अपने प्रेम का निश्चय कर लिया। प्रेम तन ठाना, यानी कि प्रेम तन माने शरीर के द्वारा,
ठाना माने ठान लिया है, निश्चय कर लिया है कि यह शरीर या तो राम का ही रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान राम सबु जाना, रामचंद्र जी तुरंत जान गए। सिय बिलो की तकेऊ धनु कैसे, सीता जी की ओर देखकर धनुष की ओर देखा। चितव गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे, राम ने सीता जी की ओर कैसे देखा, जैसे गरुड़ छोटे से सर्प की ओर देखता है, उसी प्रकार राम ने सीता जी की ओर देखा। अब आगे देखिए। लखन लखेऊ रघुवंश मनि, ताकेऊ हर को दंडू, पुल की गात बोले वचन चापी चरण चापी ब्रह्मांडू। लखन लखेऊ रघुवंश मनि, ताकेऊ हर कौ दंडू, पुल की गात बोले वचन चरण चापी ब्रह्मांडू। इसमें प्रस्तुत पद में लक्ष्मण का श्री राम के प्रति स्नेह और उनकी स्वयं की बलवत्ता का वर्णन किया गया है। इसमें इसकी व्याख्या देखिए। लखन लखेऊ रघुवंश मनि, लखन लखन माने लक्ष्मण, लखेऊ माने ने देखा, रघुवंश मणि रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने, ताकेऊ हर को दंडू, ताकेऊ माने ताका है, यानी कि ताकना क्या होता है, देखना। हर माने भगवान शिव के, को दंडू माने धनुष की ओर। शिव जी ने धनुष की ओर, श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर देखा है। गात, पुल की गात माने पुलकित हो गए रोमांचित शरीर से। बोले वचन, वचन बोले। चरण चापी ब्रह्मांडू, दोनों चरणों से ब्रह्मांड को दबाकर लक्ष्मण ने वचन बोले। क्या वचन बोले? दिशि कंजरहु कमठ अहि कोला, हे दिग्गजो। दिशि, दिशि माने दिशाओं के, कुंजर रहु, कुंजर, कुंजर माने हाथी, रहु दिशि, कुंजर रहु माने दिशाओं के रक्षा करने वाले हाथी। कमठ, कमठ माने होता है कच्छप, हे कच्छपो। अहि, हे शेषनागो। कोला, हे वाराहा। धरहु धरनी धरी धीर न डोला, धैर्य धारण करके इस पृथ्वी को इस प्रकार पकड़े रखो। धरी, धरी माने क्या होता है? पृथ्वी। धीर न डोला, यह पृथ्वी हिलने ना पाए। राम चही शंकर धनु तोड़ा, राम चही शंकर धनु तोड़ा। श्री रामचंद्र जी शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते। चही, चही माने क्या होता है? चाह रहे हैं। शंकर भगवान शंकर के, धनु माने धनुष को, तोड़ा माने तोड़ना। श्री रामचंद्र जी शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। होहु सजग सुनी आयुष मोरा, इसलिए आप सब लोग मेरी आज्ञा को सुनकर, आयुष माने आज्ञा, मोरा माने मेरी, सुनी माने सुनकर, सजग हो जाइए, तैयार हो जाइए। चाप समीप रामु जब आए, चाप, चाप माने क्या होता है? धनुष। श्री रामचंद्र जी जब शंकर जी के धनुष के समीप आए, तब नर नारी नह सुर सुकृत मनाए। नर और नारी, जितने भी सभा में उपस्थित स्त्री और पुरुष ने सुर देवताओं, सुर सुकृत यानी कि सभी ने अपने पूर्वजों को, अपने देवताओं को मनाना शुरू कर दिया। सब कर संसऊ अरु अज्ञानो, सभी का संदेह और अज्ञान। मंद महीपन कर अभिमान, मामूली अर्थात तुच्छ राजाओं का अभिमान। भृगुपति करी गर्भ गरु आई, परशुराम जी के गर्व की गुरुता। सुर मुनि बर नह केरी कदराई, सुर, सुर माने देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों की भय कातरता। सिय कर सोचु जनक पछतावा, और सीता जी का विचार, जनक का पश्चाताप। रानी नह कर दारुण दुख दावा, और समस्त रानियों का दारुण दुख। शंभु चाप बड़ बहुत पाई, सभी शिवजी के धनुष रूपी बड़े जहाज को प्राप्त करके चढ़े जाई सब संगु बनाई। संगु, संगु माने होता है समूह, बनाई माने बनाकर, सब समूह बनाकर उसके ऊपर चढ़कर। और राम बाहुबल सिंधु अपारू, राम जी के भुजाओं के बल पर अपार समुद्र को चाहत पारू, पार करना चाहते हैं। नहीं को कडराहू, लेकिन कोई भी नाविक नहीं है।
अब अगला देखिए, राम बिलो के लोग सब चित लिखे से देखी, चित ईसीय कृपायन जानी विकल विशेषी। इसमें प्रसंग आएगा, प्रस्तुत पद में समस्त सभा के साथ साथ सीता जी की स्थिति का वर्णन किया गया है, यानी कि सभा में जितने भी लोग उपस्थित थे उनका और सीता जी का इसमें वर्णन किया गया है। देखिए, राम बिलो के लोग सब, जब भगवान रामचंद्र जी धनुष के पास आते हैं तो वो सभा में उपस्थित सब लोगों की ओर देखते हैं, तो उन्हें वो लोग कैसे दिखाई दे रहे थे, और फिर वो सीता जी की ओर देखते हैं तो सीता जी उन्हें कैसी दिख रही थी। तो इसमें यही वर्णन किया गया है। राम बिलो के लोग सब, सभा में उपस्थित सभी लोगों की ओर देखा, वे सभी लोग उन्हें कैसे दिखाई दे रहे थे, चित्र लिखे से देखी, चित्र लिखे हुए के समान, अर्थात मूर्ति सी दिखाई दे रही थी। जितने भी लोग उपस्थित थे सब मूर्तिवत राम जी को दिखाई दे रहे थे। इसके पश्चात चित ईसिया कृपायन और कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने चित ई माने देखा, सिया माने सीता जी की ओर। फिर भगवान रामचंद्र जी ने सीता की ओर देखा, जानी विकल विशेषी, जानी ये वो उन्होंने कैसा अनुभव किया, जानी माने जाना, अनुभव किया, विकल माने अत्यधिक, व्याकुल, विकल माने व्याकुल, विशेषी माने विशेष रूप से। उन्होंने विशेष रूप से व्याकुल अनुभव किया। उन्होंने देखा कि लोग तो मूर्तिवत से दिखाई दे रहे हैं लेकिन सीता जी व्याकुल दिखाई दे रही थी। अब आगे देखिए, इसमें अगला पद पढ़ने से पहले मैं आपको इसका प्रसंग बता देती हूँ कि इसमें आएगा प्रसंग, प्रस्तुत पद में सीता जी का राम के प्रति प्रेम और शिव धनुष के टूटने का वर्णन किया गया है। देखी विपुल विकल बैदही, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि देखी विपुल विकल बैदही, बैदही माने क्या होता है, सीता जी को, विपुल माने अत्यधिक, विकल माने व्याकुल। श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को अत्यधिक व्याकुल देखा। निमिष विहात कल्प समते ही, उन्होंने अनुभव किया कि निमिष माने होता क्षण, एक एक क्षण उनका विहात माने व्यतीत हो रहा है, कल्प के समान, यानी कि कल्प क्या होता है, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के समान, यानी कि उनका एक एक क्षण उनका एक एक क्षण 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के समान व्यतीत हो रहा है। त्रसित वारि बिन जो तनु त्यागा, यदि प्यासा व्यक्ति पानी न मिलने पर अपना शरीर छोड़ देता है, मुये करड़ का सुधा तड़ागा माने क्या होता है, तालाब, और सुधा माने अमृत, तो अमृत के तालाब का भी क्या फायदा। का वर्षा जब कृषि सुखाने, सारी खेती सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय चूकने पुनि का पछतानी, समय चूके यानी कि जब समय ही चला गया तो फिर पछताने से क्या फायदा। असजिय जान की देखी, अपने हृदय में विचार करके रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा। प्रभु पुल के लखी प्रति विशेषी, और उनका अपने प्रति विशेष प्रेम देखकर वे पुल के माने प्रसन्न हो गए, लखी माने देखकर, यानी कि सीता जी की ओर जब उन्होंने देखा कि वो व्याकुल हो रही हैं और राम के लिए व्याकुल हो रही हैं, तो श्री रामचंद्र अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, उन्होंने विश्वामित्र जी को मन ही मन प्रणाम किया और अति लाघव उठाई धनु लीन्हा, और अति माने अत्यधिक, लाघव माने स्फूर्ति से, शीघ्रता से, उठाई माने उठा लिया धनु, उन्होंने अत्यधिक शीघ्रता से धनुष को उठाया, और जैसे ही धनुष को उठाया, दम के ऊ दामनी जिमी जब लियाऊ, और वह उन्होंने अपने हाथ में, और वह उनके हाथ में दामनी माने बिजली की तरह, दम के ऊ माने चमक रहा था, वह उनके हाथ में बिजली की तरह, दामनी माने होता है बिजली और दम के ऊ माने दमकना यानी कि चमकना, तो बिजली की तरह चमक उठा। पुनि नभ धनु मंडल संभ्याऊ, और फिर पुनि माने क्या होता है, फिर बाद में, नभ माने आकाश में, धनु माने धनुष,
मंडल सम, मंडलाकार हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि लैत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े। सभा में उपस्थित लोगों ने में से किसी ने भी काहू ने लखा देख सब उठाड़े, यानी कि काहू ने किसी ने भी नहीं देखा श्री रामचंद्र जी को। लैत माने लेते हुए, चढ़ावत माने चढ़ाते हुए, खेचत माने खींचते हुए। श्री रामचंद्र जी को धनुष उठाते हुए, चढ़ाते हुए और जोर से खींचते हुए किसी ने भी नहीं देखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी शीघ्रता से हुए कि किसी को भी पता नहीं चला। ते ही क्षण राम मध्य तनु तोरा, ते ही उसी क्षण, क्षण माने क्या होता है, उसी क्षण समय, राम ने मध्य धनु तोड़ा, मध्य माने बीच में से, धनु माने धनुष को, तोड़ा माने तोड़ दिया। उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने धनुष को बीच से तोड़ दिया। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, धनुष टूटने की ध्वनि इतनी भयंकर थी कि वह भरे भुवन यानी कि तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। पद संख्या 15 देखिए। भरे भुवन घोर कठोर, रबरबी बाजी तजी मार्गु चले। इसमें प्रसंग आएगा। प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी ने धनुष टूटने के बाद उत्पन्न हुई स्थिति का अत्यधिक अलंकारिक वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें अलंकारिक वर्णन किया है। भरे भुवन, तुलसीदास जी कहते हैं कि धनुष टूटने का घोर कठोर शब्द तीनों लोकों में व्याप्त हो गया। घोर कठोर अत्यधिक तेज ध्वनि थी, जो धनुष टूटने की ध्वनि थी, वो भरे भुवन यानी कि तीनों लोक, संपूर्ण संसार में, संपूर्ण लोक में व्याप्त हो गया। रब रवि बाजी तजी मार्गु चले। रवि, रवि माने होते सूर्य के, बाजी माने घोड़े, तजी माने त्याग कर, मार्ग, मार्गु माने मार्ग को चले, यानी कि अपना जो सही रास्ता है वो छोड़कर सूर्य के घोड़े दूसरे रास्ते से चलने लगे। चक्का रही दिग्गज डोल मही, अही कोल कुरुम कलमले। चक्का रही माने क्या होता है, चिंगाड़ने लगे। दिग्गज, दिग्गज माने हाथी, जो दिशाओं रूपी 8 हाथी थे वो चिंगाड़ने लगे। डोल मही, डोल, डोल माने डोलने लगी, मही माने पृथ्वी, और पृथ्वी भी डोलने लगी। अही, अही माने होता है सांप, कोल माने वराहा, और कुरुम माने कछुआ। शेषनाग, वराहा और कछुए भी कलमले माने बेचैन हो उठे। कलमले माने होता है बेचैन होना। ये सब बेचैन हो गए कि यह सब हो क्या रहा है। सुर असुर मुनि कर कान दीने। सुर, सुर माने देवता, असुर माने राक्षस, और मुनि, सुर देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सकल बिकल विचार ही व्याकुल होकर विचार करने लगे कि यह आखिर हो क्या रहा है। जब सभी को इस बात का निश्चय हो गया कि रामचंद्र जी ने शंकर जी के धनुष को तोड़ दिया, तब सब उनकी जय जयकार करने लगे। उच्चार ही माने क्या होता है, उच्चारण करने लगे। जयति माने जय जयकार का, बचन माने बचन। सभी राम जी के जय जयकार का उच्चारण करने लगे। धन्यवाद।